Good morning. Today I shall take up a new chapter from your supplementary reader book. The name of the chapter is The Shepherd's Treasure. So first we discuss about the title, that why the writer extract this types of the unique title for his prose. So first we discuss about the meaning of the shepherd. So what is the meaning of the shepherds? Shepherd का मतलब क्या होता है? Shepherds a person whose job is to look after sheep or a flocks of sheep. मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो शीप मतलब जो शीप होती है, जो आपकी जो भेड़ होती है उसको चराने का काम करता है, तो उसके पूरे झुंड की देखभाल करता है, वो कहाँ वॉन्डर कर रही है, वो कहाँ स्टॉप कर रही है, तो ये सारी चीज़ें वो वॉच करता है. यू कैन से दैट इन द अदर मीनिंग टू गाइड एंड लुक आफ्टर द पीपल सो दैट दे डू नॉट गेट लॉस्ट, कि उन लोगों की रक्षा करना, एक ग्रुप ऑफ पीपल की रक्षा करना, और यू कैन से दैट द ग्रुप ऑफ एनिमल की रक्षा करना, कि जिससे वो कहीं भी इधर उधर ना भटके. Now, what is the theme of this chapter, the Shepherd's Treasure? क्या मतलब होता है शेफर्ड ट्रेजर का? तो इस थीम पे पहले हम डिस्कस करेंगे कि राइटर ने अपनी इस स्टोरी को शेफर्ड ट्रेजर का नाम क्यों दिया. Actually, here we can see the three highlighted points which is totally connected with this comprehension first story. The first point is a poor shepherd once lived in ईरान. एक ऐसे शेफर्ड की कहानी है जो बहुत गरीब था, और वो कहाँ पर रहता था? ईरान के एक गांव में रहता था. दो अनएजुकेटेड, ऑल्दो यद्यपि वो अशिक्षित था, बट he was very wise and helpful. Instead of he was uneducated, that he was very wise and helpful. जब उसके पास शिक्षा नहीं थी, फिर भी yet he was very wise. वो बहुत बुद्धिमान था और बहुत ही मेहनती था, बहुत ही हेल्पफुल था. And the third highlighted word is the sentence is the king decided to meet him in disguise. What's the meaning of disguise? Whenever you want to change your identity in front of someone special, so in that case you can say that I have to disguise. Okay, तो जो भी पर्सन किसी भी व्यक्ति से मिलने के लिए अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर दे, अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर दे, जिससे वह व्यक्ति उसको पहचान ना पाए, तो उसे हम डिस्गाइज कहते हैं. तो जो राजा थे उन्होंने इस स्टोरी में अपना भेष बदला था, और उसके बाद वो भेष बदल के शेफर्ड से मीट करने गए थे. नाउ द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन स्टोरी इज actually one thing I just want to tell you, that the shepherd treasure is very interesting type of the Iran folk tales. You can say that the पौराणिक कथाएं जो होती थी उनकी folk tales होती थी, it's totally based on the folk tales. So the shepherd's treasure is about very poor uneducated shepherds. This story is direct connected to only one character. He was a shepherd and he was very poor, lived in the village of the Iran. Okay, so the period is a long back when there were very few schools, and the shepherd was friendly and wise through common sense, and he advised to every day he advised to the people that he also trying to help them out of their troubles. हमेशा कोशिश करता था कि वो लोगों की सहायता करे और उनकी परेशानी में उनकी मदद करे, और उन्हें एक करेक्ट पाथ, एक सही रास्ता दिखाने का प्रयास करे. सो इट वॉज द शॉर्ट ग्लांस ऑफ दिस स्टोरी, एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन डिटेल. इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड्स. ईरान के एक गांव में, ये कहानी है ईरान के एक गांव की, और ईरान के एक गांव में एक शेफर्ड रहता था. ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था. एंड ही नॉट हैव सीन अ स्मॉल कॉटेज, उसके पास अपनी खुद की स्मॉल कॉटेज भी नहीं थी. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, वह कभी स्कूल नहीं जाता था, और लर्नड टू रीड एंड राइट, उसे पता भी नहीं था दैट हाउ टू रीड और एंड हाउ टू राइट, कि कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है. एंड फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. नो डाउट वो बहुत पुराने टाइम की बात है जब
स्कूल्स बहुत कम हुआ करते थे और काफ़ी डिस्टेंस पे होते थे, तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द चिल्ड्रन दैट डेली दे हैव टू गो टू दिस स्कूल। तो उनके पास जो स्कूल्स की जो स्ट्रेंथ होती थी वो इतनी नहीं होती थी और काफ़ी डिस्टेंस पे वो स्कूल्स होते थे, तो मोस्टली बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जाते थे। लेकिन उसके जब वो स्कूल नहीं जाते थे तो उसके बिहाफ पे वो घर पे ही बहुत सारे ऐसे मॉरल की स्टोरीज़ पढ़ते थे, या अपने अंदर ऐसी सेल्फ रिस्पेक्ट की जो भी मॉरल होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी वो घर पर ही अपनी सेल्फ स्टडी करते थे या अपने पेरेंट्स के थ्रू सीखते थे। तो जो भी कुछ सीखते हैं वो एजुकेशन में ही गेन होता है, तो इट्स नॉट टोटली डिपेंड ऑन द बुकिश नॉलेज। नाउ दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, हालांकि वो जो शेफर्ड था वो बहुत गरीब था और अशिक्षित था। दिस शेफर्ड वॉज वेरी वॉइस, यद्यपि वो बहुत गरीब था और अशिक्षित भी था, लेकिन तब भी वो बुद्धिमान बहुत था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरोज एंड ट्रबल, सोरोज मतलब होता है दुख, वो अच्छे से समझता था लोगों के सोरोज को, यानी पीपल्स सोरोज मतलब लोगों के जो दुख थे, उनकी परेशानी थी, उनको बहुत अच्छे से समझता था। एंड हेल्प्ड देम, उनकी बहुत मदद करता था। फेस देयर प्रॉब्लम्स, उनकी वो अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करें, इसलिए वो करेज भी डेवलप करता था पीपल्स के अंदर। एंड कॉमन सेंस के थ्रू विद द करेज हाउ कैन यू सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड हाउ कैन यू रिट ऑफ योर ट्रबल्स, तो ये सारे सॉल्यूशंस जो थे वो लोगों को देता था। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर द एडवाइस, और ईरान के गांव के जितने लोग थे वो उसके पास आते थे मदद मांगने के लिए, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। सून ही बिकम फेमस, बहुत ही जल्दी वो फेमस हो गया था फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, एंड फ्रेंडली नेचर, और अपने मित्र जो उसका मतलब मैत्रीपूर्ण उसका जो नेचर था उसके थ्रू वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। एंड द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ द मीटिंग हिम, एक्चुअली जो वहाँ के राजा थे उन्होंने काफ़ी न्यूज़ सुन रखी थी, बहुत नोटिफिकेशन उनके पास था, अपडेटिंग पे था वो शेफर्ड, तो वो ये सोच रहे थे कि ना मैं एक दिन जाऊं और शेफर्ड से मिलूं और उसकी क्वालिटी को खुद भी देखूं। So disguised as shepherds and riding on the mule, on day the king came to the cave where the wise शेफर्ड लिव्ड। फिर एक बार राजा ने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं डिस्गाइज होके जाऊँ, मतलब अपने भेष को बदल के जाऊँ। डिस्गाइज मतलब होता है अपनी आइडेंटिटी को छुपाना, टू कंसील योर रियल आइडेंटिटी इन फ्रंट ऑफ द पीपल। एंड राइडिंग ऑन द मूल, जो म्यूल होता है वो एक घोड़े की ही प्रजाति का होता है, तो उस पर बैठ के सवार हो गए, वो शेफर्ड से मिलने गए डिस्गाइज होके, वो खुद भी शेफर्ड बन के गए। वन डे, एक दिन, द किंग केम टू द केव वेयर द वाइस शेफर्ड लिव्ड, फिर राजा एक दिन उस गुफा में गए जहाँ पर वो ईमानदार और बुद्धिमान शेफर्ड रहता था। As soon as his shepherd saw the traveler coming towards the cave, जैसे ही शेफर्ड ने देखा कि उसके केव की तरफ कोई आ रहा है जो ट्रैवलर है, जो यात्री है, ही रोज टू द वेलकम हिम, उसने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। मतलब शेफर्ड ने जो किंग डिस्गाइज होकर शेफर्ड बन के मूल में आए थे उनका उसने स्वागत किया। एंड ही टुक टायर्ड, उसको लगा देखने से कि ये जो शेफर्ड है बहुत टायर्ड हो गया है, तो उसने इनवाइट किया अपनी केव में कि आइए और हमारी केव में थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट कर लीजिए। एंड ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव एंड गेव हिम वाटर, उसको पानी दिया, एंड पीने के लिए पानी दिया, वाटर टू ड्रिंक, एंड शेयर ऑफ हिज ओन मेजर मील, जो उसकी मेजर मील थी उसको भी उसने शेयर किया। Now the king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. जो किंग थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे किस तरीके से कन्वर्सेशन किया था शेफर्ड ने किंग के साथ पूरी रात, और किंग ने भी अपने आप को रेस्ट देने के लिए पूरी रात वो उसी केव में रुके थे। Now the second comprehension highlighted sentences are: the shepherd was able to make out that his visitor
was none other than the king. कैसे पहचाना शेफर्ड ने और किस योग्यता के कारण उसने इस चीज़ में वो बिल्कुल श्योर हो गया कि नहीं, ये जो विजिटर है ये एक्चुअली में शेफर्ड नहीं है, ये किंग है. द किंग मेड द वाइस शेफर्ड्स गवर्नर ऑफ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. अब कैसे वो जो एक आम एक कॉमन शेफर्ड किस तरीके से गवर्नर बन गया एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे. एंड अदर गवर्नर्स, और किस तरीके से जो अदर गवर्नर्स थे अदर रिलीजन्स के, अदर किंगडम के, वो किस तरीके से जेलस होते थे. वाई द गवर्नर्स बिकेम द जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर्स एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट. किस बेस पे वो उसको बेईमान बोलते थे. तो सारी स्टोरीज हम इस कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ेंगे. Though still tired, the king decided to depart the next morning. फिर जो थका हुआ राजा था उसने डिसाइड किया कि अब मुझे घर जाना चाहिए अपने नेक्स्ट मॉर्निंग. एंड ही सेड, उसने कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू पुअर ट्रैवलर, कि हे गरीब ट्रैवलर, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ. और उसने भी मतलब जो राजा थे उन्होंने इस तरीके से उसको एक कहते हैं ना कि किसी को आभार प्रकट करना, उसे ग्रैटिट्यूड करना. तो उस तरीके से कुछ सेंटेंस के थ्रू उसने उसको थैंक्स बोला कि मैनी मैनी थैंक्स यू काइंडनेस, आपने जिस दयालुता के साथ मेरे से बिहेव किया और मेरी हेल्प की, मैं आपका ऋणी रहूँगा ज़िंदगी भर, ऐसा कुछ उसने ग्रीट्स किया. आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मेरे पास बहुत लंबा रास्ता है, मेरी यात्रा बहुत लंबी है इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जल्दी जाऊँ. परमिट मी टू लीव, और मुझे छोड़ने के लिए आज्ञा दीजिए कि मैं यह स्थान तुरंत छोड़ूँ. बिकॉज आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि मेरा जो रास्ता है वो बहुत लंबा है. द शेफर्ड्स रिप्लाइड, शेफर्ड ने रिप्लाई किया, थैंक यू योर मैजेस्टी. एक्चुअली मैजेस्टी हम उसको बोलते हैं ना जो हमारे मालिक होते हैं, जो हमारे मतलब जो हमारे मास्टर होते हैं. तो उसने ऐसा क्यों बोला शेफर्ड ने उस व्यक्ति को, मतलब उस शेफर्ड को जो म्यूल में आया था, उसको जो डिस्गाइज था उसको क्यों बोला मैजेस्टी. क्योंकि वो पहचान गया था कि ही वॉज नॉट द शेफर्ड्स, एक्चुअली ही जस्ट डिस्गाइज इनटू द रोल ऑफ द शेफर्ड्स. उसने सोच लिया कि ये डिस्गाइज करके आए हैं और ये रियल में शेफर्ड्स नहीं हैं. तो जब वो शेफर्ड नहीं है तो हाउ कैन ही वेरी श्योर अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ दैट मैन कि वो है कौन. फिर उसने जब मैजेस्टी कह के एड्रेस किया तो जो वास्तव में जो किंग था, रियलिटी ये थी कि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया, क्योंकि वो डिस्गाइज करके गया था और कोई भी क्ल्यू नहीं छोड़ा था जिससे वो उसको रिकॉग्नाइज कर पाए. तो जब उसने मैजेस्टी कह के बुलाया तो उसने जो राजा था वो बहुत शॉक्ड हो गया. एंड फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ विजिट, उसने कहा, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी, आपने मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया और इतना शानदार कॉम्प्लीमेंट दिया. द किंग वॉज एस्ट्रोनॉइज्ड एज वेल प्लीज्ड, उसने सोचा किंग ने कि ये मुझे पहचाना कैसे. एंड ही इज़ इंडीड वेरी वॉइस, और नो डाउट वो बहुत ही बुद्धिमान है, इसीलिए तो उसने मुझे पहचाना अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से, अपने कॉमन सेंस से. एंड ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो खुद से ही बात करने लगा राजा कि आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, कि मुझे ऐसे ही व्यक्ति की ज़रूरत है अपने काम को कराने के लिए. एंड द किंग अपॉइंटेड हिज हम्बल शेफर्ड्स गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और फिर फाइनली उसने उस गरीब शेफर्ड को एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर घोषित कर दिया, उसके लिए अपॉइंट कर दिया. Although he rose to power and dignity, the shepherds remained as humble as ever. People lived and honored him for his wisdom, sympathy and goodness, and he was a very kind type of the king, and just to no one and at all. His fame as a fair and wise governor soon shepherds throughout the country. अब वो इतना हेल्पफुल नेचर का था, इतना वाइज था कि लोग उसकी पावर को समझते थे. वो जानते थे कि ये कोई शख्सियत है. तो पीपल वहाँ के जो थे ना, वो बहुत प्यार भी करते थे, बहुत सम्मान भी करते थे और उसकी बुद्धिमत्ता की तारीफ़ भी करते थे. वो कितना दयालु था, कितनी अच्छाइयाँ थी उसमें, वो सारी चीज़ें उसको फेमस बनाती चली गई अपनी प्रजा के बीच में. एंड ही वॉज अ काइंड, वो बहुत दयालु था. एंड जस्ट टू वन एंड ऑल,
एंड हिज फेम, उसकी जो प्रसिद्धि थी वो बिल्कुल फेयर थी, और वो जो वाइस गवर्नर था, बुद्धिमान व्यक्ति था, सून स्प्रेड, वो चारों तरफ फैल गया था, पूरी कंट्री में फेमस हो गया था। एंड नाउ द गवर्नर्स ऑफ द अदर प्रोविंस, मतलब होता है प्रोविंसेस मतलब अलग अलग क्षेत्र के, तो अब जो अलग अलग क्षेत्र के गवर्नर्स थे वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगे थे कि कैसे कोई आदमी शेफर्ड से गवर्नर बना, ये तक तो ठीक था, अब गवर्नर से वो इतना फेमस हो गया है कि हम सबको पछाड़ रहा है, हाउ कैन इट पॉसिबल। तो उन लोगों ने तरह तरह की बातें करना चालू कर दिया उस जो अच्छे वाले शेफर्ड, जो मतलब जो किंग था उसके अगेंस्ट में। एंड दिस सैड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, और वो लोग कहते थे कि ये बहुत ही बेईमान आदमी है, एंड कीप्स ऑफ हिमसेल्फ अ पार्ट ऑफ द मनी, और यहाँ पे केवल वो एक पैसों के हिस्से के लिए आया है और किसी लिए नहीं आया है। ही वॉज अ वेरी इंटाइज टाइप ऑफ द पीपल, एंड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट ऑल्सो, दैट ही कलेक्ट एज अ टैक्स फ्रॉम द पीपल, पक्का ये वहाँ के लोगों से टैक्सेस लेता होगा। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, अगर ऐसा नहीं है तो क्यों अपने साथ वो कुछ लिए रहता है। दे एडेड एन आयरन चेस्ट, एक आयरन चेस्ट टाइप का कुछ अपने साथ हमेशा लिए रहता है जो अपने सीने से लगाया रहता है, ऐसा क्यों, क्या है उसमें ऐसा। Perhaps शायद he carried in it a treasure, कि हो सकता है उसमें उसने खजाना छुपा रखा हो, that he had secretly collected, जो उसने चुपचाप कलेक्ट किया हो। After all they said mockingly he was ordinary shepherd and could behave no better, उसने कहा वो एक ordinary shepherd है और वो एक ordinary कभी भी कुछ बहुत अच्छा बिहेव नहीं कर सकता, किसी का कोई भला नहीं कर सकता, और ये तो एक मतलब मजाक उड़ाते हुए उन्होंने ये चीज़ बोली। मोक मतलब होता है मजाक उड़ाना। Now the third comprehension. The new governor was called to the palace and he was ordered to explain why he always carried an iron chest, and the chest contained no gold or a silver. अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये आपके कॉम्प्रीहेंशन थर्ड को पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या क्या है इस चैप्टर में। अभी और क्या पढ़ना है हमको थर्ड कॉम्प्रीहेंशन में। सो एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस रिपोर्ट, पहले तो राजा ने इन सब बकवास पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, कोई भी अटेंशन पे नहीं किया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड्स, लेकिन कितना बर्दाश्त करते, कितना शांत रहते, आखिर उन्हें भी तो कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने ही थे, कोई डिसीजन लेना ही था, क्योंकि वहाँ की प्रजा के लिए राजा तो सबके लिए इक्वल ही होता है। तो कहाँ तक वो अनदेखा कर पाता, कहाँ तक वो अनसुना कर पाता लोगों की बातों को। वन थिंग वॉज अ सर्टन, लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल निश्चित थी। द किंग डिस्कवर्ड, जो किंग ने ढूंढी, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, ये तो बिल्कुल सच था कि शेफर्ड अपने साथ कुछ आयरन चेस्ट जैसा लिए तो रहता है। अब ये बात तो राजा को भी पता थी। सो वन डे, एक दिन क्या हुआ, न्यू गवर्नर वॉज समॉन्ड टू द पैलेस, न्यू गवर्नर को पैलेस बुलाया गया, एंड ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने कैमल पे चढ़कर आया, सवार होके आया। एंड टू एवरी वंस डिलाइट, बहुत जो वहाँ के अपोजिट में जो लोग थे उसको उसके जो शेफर्ड के, वो सब खुश होने लगे। डिलाइट मतलब खुश होना। एंड द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड श्योरली बिहाइंड हिम ऑन अ कैमल्स बैक, और वो जो आयरन चेस्ट था वो उस टाइम लेकर आया था शेफर्ड, तो ये भी पक्का था कि वो हमेशा अपने साथ रखता ही रखता है। पर वो रखे कहाँ था, वो कैमल्स के बैक में रखा था, मतलब जो ऊँट था उसके पीछे बैक पे रखे था। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा बहुत क्रोधित हो गया। ही थंडर्ड, वो गुस्से के मारे कांपने लगा। एंड व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, तुम ये आयरन चेस्ट अपने साथ क्यों रखते हो हमेशा, टेल मी व्हाट इज इट कंटेन, इसमें है क्या, ज़रा मुझे बताओ। द गवर्नर स्माइल्ड, जो गवर्नर था मतलब जो शेफर्ड था वो मुस्कुराने लगा। एंड ही आस्क्ड हिज सर्वेंट, और उसने अपने सर्वेंट से कहा टू ब्रिंग इन द चेस्ट, कि वो उस चेस्ट को लेकर आए जो उसने कैमल के बैक में रखा है। हाउ ईगरली, कितना उत्सुकता थी लोगों के दिल में, ईगर मतलब उत्सुक होना। So how eagerly the people standing around waited for the shepherds to be found out. अब वो इतने उत्सुक थे कि अब शेफर्ड निकालेगा आयरन चेस्ट, तो अब इसकी सच्चाई बाहर आएगी। But how great was their astonishment, and even the king himself, when the chest was opened and no gold or no silver or no jewels, but an old blanket was all that come out.
फिर उसने सोचा अरे इस ब्लैंकेट में, इस चेस्ट में है क्या। जब वो ओपन किया गया, राजा ने खुलवाया, तो उसमें पता है ना तो सोना था, ना तो चांदी थी, ना ही कोई खजाना था। तो जब कुछ था ही नहीं तो क्या था, क्यों उसे अपने साथ वो हमेशा रखता था। उसमें एक ओल्ड ब्लैंकेट था। ब्लैंकेट मतलब कंबल, बहुत पुराना कंबल था, और वो ऑल द टाइम उस कंबल को अपने साथ रखता था, होल्डिंग इट अप प्राउडली, बहुत ही प्राउड के साथ वो उस कंबल को अपने साथ रखता था। तो अब जब राजा ने उससे पूछा कि भाई तुम एक राजा हो और तुम इस कंबल को, ओल्ड ब्लैंकेट को अपने साथ क्यों रखते हो, तब शेफर्ड ने कहा, दिस माई डियर मास्टर, यही मेरा असली खजाना है, माई मास्टर, एंड इज़ माई ओनली ट्रेजर, और यही मेरा असली वेल्थ है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, और मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू। राजा ने कहा लेकिन तुम एक साधारण सा ब्लैंकेट अपने साथ क्यों रखते हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तुम्हें क्या विश्वास नहीं होता कि तुम गवर्नर हो किसी डिस्ट्रिक्ट के। द किंग आस्क्ड, किंग ने ऐसा पूछा। Surely you are the governor of the district, the king asked. To which the shepherds replied with quietly dignity. बहुत ही शांतिपूर्वक रिप्लाई दिया शेफर्ड ने, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओन ओल्डेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे देखिए ओल्ड की सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, जिसमें EST लगा है, ओल्डेस्ट मतलब वन ऑफ द बेस्ट। उसके अलावा कोई भी उसका फ्रेंड नहीं था। तो उसने कहा कि ये सबसे मेरा ओल्डेस्ट फ्रेंड है ये ओल्ड ब्लैंकेट, एंड इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये मुझे हमेशा सुरक्षित रखता है। इफ़ इट एनी टाइम, हर समय, योर मेजेस्टी माई लॉर्ड, यू शुड विश टू टेक अवे माई न्यू clock. And how the pleased the king was, and how they embraced the jealous governors began to hear the wise men's reply. And now they knew that the shepherd was indeed an humblest and wisest man in the land, and the king made him the governor of the much bigger district that very day. अब उसने कहा कि एक्चुअली मैं हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहता हूँ, मैं अपनी असलियत को कभी भूलना नहीं चाहता हूँ। आपने मुझे गवर्नर बनाया, आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू यू, लेकिन मैं फिर भी अपनी सच्चाई नहीं भूलना चाहता कि मैं एक शेफर्ड था, और मेरी सच्चाई मेरी आंखों के सामने रहे, और मैं कभी अभिमान, कभी प्राउड फील ना करूँ। इसलिए मैं अपने साथ इस अपने ओल्ड फ्रेंड को, अपने इस कंबल को हमेशा अपने पास रखता हूँ, जिससे ये मुझे एहसास दिलाता है कि यहाँ पर जो है वो कुछ भी मेरा नहीं है, वो सिर्फ आपका दिया हुआ है। मेरा सिर्फ ये कंबल है, ये ओल्ड ब्लैंकेट है जो मेरा अपना ख़जाना है, और इसीलिए मैं इसे अपने साथ रखता हूँ। ये सारी बातें सुन के जो राजा थे, उनके दिल में उस शेफर्ड के लिए और भी ज़्यादा फीलिंग डेवलप हो गई थी, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उसे आशीर्वाद दिया, और बदले में उसको एक बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट का एक किंग बना दिया, और एक बड़ा सा बड़े से डिस्ट्रिक्ट का किंग उसे अपॉइंट कर दिया, गवर्नर अपॉइंट कर दिया। ओके, सो द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर, पहले से भी ज़्यादा बड़े डिस्ट्रिक्ट का उसने उसको गवर्नर बना दिया, दैट वुड वेरी डे। ओके, सो ये आपकी स्टोरी थी द शेफर्ड ट्रेजर, एंड डे आफ्टर टुमारो आई विल बी कंप्लीट ईच क्वेश्चन आंसर्स बाय PDF file.